हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। आज की क्लास में आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। आज से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आपको पता होगा, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, साइंस से, बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से। तो जो केमिस्ट्री है वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है आपके कॉम्पिटिशन में मार्क्स के बेसिस पे, यानी जीएस में। तो जीएस में हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री क्या है आपकी, जो केमिकल रिएक्शंस, जो रिएक्शंस आप देखते हैं, कौन सी गैसेस कहाँ प्रेजेंट है, एक कुल मिला के ओवरव्यू आपका वही होता है। वही आपकी क्या है, केमिस्ट्री। आपके सराउंडिंग्स में चीजें क्या हैं, कैसी हैं, उसी को हम क्या कर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टेट एंड इट्स मैटर। स्टेट ऑफ मैटर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? मैटर वो होता है जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और उनके पास मास है खुद का, तो वो क्या कहलाएंगी? मैटर कहलाएंगी। चाहे वो कुछ भी हो, इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जो बेसिकली हमारे मैटर का डिवीजन है वो 3 पार्ट्स में किया गया है। वैसे तो 5 पार्ट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, वो मैं 5 बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन से हैं आपके? 3, ओनली 3। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो थोड़ा सा पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, मैटर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मैटर, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which present present our surroundings, occupy space and have mass and having mass. Mass is known as matter. क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है आपको मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोन लेवेज़ोए। कौन से हैं? दोबारा बता देती हूँ मैं। एंटोन लेवोइजर। क्लियर? कौन है? एंटन लेवोइजर। क्लियर? फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, क्या देखा था? इन्होंने दिया था, इनकी थ्योरी थी, वो थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या मास, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लिखना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? ये कौन है? एंटोन लेवोइजर। ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, पहले इनका बता देते हैं। चलिए पहले ये बता देते हैं मैटर क्या होता है। कोई भी चीज हमारे आसपास, कोई भी, एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जगह घेर रही है, और उसका कुछ मास है, कुछ वेट है। मास और वेट में भी डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगी। क्लियर है? तो कुछ उसका अगर मास है तो वो क्या है, उसे हम क्या कहेंगे कि वो मैटर है। क्या है वो? मैटर है। क्लियर है आपको ये चीज? मैटर क्लियर हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये है एंटोन लेवोइजर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, और इन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि मास, हम इन्होंने क्या कहा था? मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर कैरेक्टर। मतलब एक से दूसरी में ट्रांसफर होता है बट डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है आपको? समझ गए? इसमें आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आगे आएगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। पहले ये है, बस ये नाम याद रखिए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है?
एंटोन लेवोइजर। मैटर समझ आ गया आपको? क्लियर है मैटर? मैटर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? वैसे तो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट अभी के लिए आप 3 लिख लीजिए। चलिए आप 5 लिख लीजिए। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, थर्ड वन इज गैस, फोर्थ इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड फोर्थ इज आपका प्लाज्मा। फोर्थ आपका प्लाज्मा। और लास्ट का फिफ्थ कौन सा है? जरा बताइए एक बार मुझे, बताइए जरा। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए। बोस आइंस्टीन, क्या बोला है मैंने? बोज आइंस्टीन बोल दीजिए, बोज आइंस्टाइन बोल दीजिए, ठीक है। बोस इंटेन बोल दीजिए, इंटेन, इंटेन, सॉरी इसकी स्पेलिंग है इंटेन, एस नहीं आएगा, बस एस हटा दीजिए यहाँ से ना, मैं दोबारा लिख देती हूँ, एन10। क्लियर है? क्लियर है सबको? ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है मैटर? कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है मैटर? 5 पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन। देखिए जो मेनली आपको पढ़ने हैं वो ये पढ़ने हैं, जो डिटेल में पढ़ने हैं। ये आपको सिर्फ जानना है कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि एनी यहाँ जो फोर्थ स्टेट होती है मैटर की वो ऑप्शन में से दे, इनमें से कौन सी है। तो अगर आपने नहीं सुना तो आप तो कहेंगे कि 3 स्टेट होती है, तो क्वेश्चन ही गलत दिया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, ये तो क्वेश्चन गलत है, हम इसके ऊपर वो डालेंगे। फिर इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको करके भी नहीं आएंगे, आपको गलत भी हो जाए क्योंकि आपको पता नहीं था। तो फोर्थ स्टेट भी होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा, और फिफ्थ भी होती है जिसका नाम होता है बॉस आइंस्टीन, ठीक है, बॉस आइंस्टीन, इंटीन। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं तीनों, सबसे पहले हम फोर्थ और फिफ्थ को खत्म कर लेते हैं। नहीं फिर इसको आपको समझ नहीं आएगा, चलो अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, व्हाट इज सॉलिड। मैं या फिर ऐसा करती हूँ तीनों पढ़ा देते हैं, चलिए ठीक, हम तीनों पढ़ लेते हैं एक साथ, कि कंपैरिजन भी हो जाएगा ना, कंपैरिजन भी करते हैं। आपने जब आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल के टाइम में 9th-10th में, तब आपने ये कंपैरिजन किया होगा, 9th में ये चैप्टर किया होगा कि तीनों ऐसे लाइन ड्रॉ करके और सॉलिड, लिक्विड, गैस करके और आपसे लिख दिया होगा। अगर आपने किया है तो फिर आपको याद होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं, आपको फिर से याद दिला देते हैं आपके स्कूल के दिन। क्लियर? देखिए फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड, and gas, and gas. Clear? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है आपको? देखिए सॉलिड में क्या होता है, जिसने चैप्टर पढ़ा होगा ना पहले 9th क्लास में उसे पता होगा। सॉलिड हैव नो स्पेस बिटवीन देम, हैव नो स्पेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई स्पेस नहीं होता इसमें, थोड़ा सा स्पेस होता है, तो हैविंग अ लिटिल स्पेस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो हैविंग वेरी लार्ज स्पेस। क्लियर? देखिए कैसे, मैं बता देती हूँ एक बार आपको। इस तरीके से ना कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। क्या नाम है इसका? सॉलिड। क्या है ये आपका? सॉलिड। बहुत इनके बीच में भी स्पेस नहीं होता है, जैसे ये हल्का सा दिख रहा है, स्पेस नहीं होता यहाँ पे बिल्कुल भी। क्लियर? ये क्या होता है आपका? सॉलिड का मॉलिक्यूल। ठीक है, सॉलिड का मॉलिक्यूल। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस होता है, यहाँ 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 पर, यहाँ पर। क्लियर? और गैस है उसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है।
छोटे से बना देते हैं क्योंकि अभी और भी लिखना है। देखिए गैस है ना, उसमें ज्यादा स्पेस होता है। क्लियर? इतना स्पेस होता है गैस के में, गैस के में ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है गैस में, सबसे कम होता है सॉलिड में, उसके बाद होता है लिक्विड में। क्लियर हो गई आपको? क्लियर हो गई? इसके पास इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम और मास होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। क्लियर? अब क्या बताइए, इसके पास होती है फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास होता है लिक्विड के पास। सोच के बताइए, सोच के बताइए। बताइए जरा। होता है? होता है इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, मास होता है, फिक्स्ड मास होता है और फिक्स शेप भी होती है, शेप। फिक्स्ड शेप नहीं होती, सॉरी, फिक्स्ड शेप नहीं होती, शेप कैसी होती है अलग हो। चलो इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे। इसके पास होती है नहीं, इसके पास ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती और ना ही मास होता, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। क्लियर? इसके पास फिक्स शेप होती है, इसके पास नहीं होती, इसके पास भी नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिक्स्ड शेप, नो शेप, ऐसा लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं नो शेप, और इसमें भी नो शेप। क्लियर? और कौन सा लिखे बताइए जरा, और कौन सा लिखें, और कौन सा? अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो कंप्रेस का मीनिंग क्या होता है? ये नो कंप्रेसिबिलिटी, क्या लिखा है मैंने, या फिर लिख देते हैं अलिटिल, थोड़ी सी होती है। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ आपको, रबड़ वगैरह होते हैं, स्पंज वगैरह होते हैं, है ना, कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी सी ना, अलिटिल। ठीक है? और इसमें कंप्रेसिबिलिटी प्रेजेंट होती है। यानी कि अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी के बेस पे लगाना चाहूँ, सबसे ज्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो किस पे होती है? कंप्रेसिबिलिटी मैं ना लिख देती हूँ एक बार, इस तरीके से लिख देती हूँ कि आपको याद रहे। देखिए यहाँ पर आएगा गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, मोर यानी सबसे ज्यादा, मोस्ट, मोस्ट इसमें है और मोर इसमें है और लेस इसमें है, लेस, लेस लिख दीजिए। ये याद करने का तरीका है, समझा तो मैं दूंगी आपको, बट याद करने का तरीका है, एक तरीका। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट से याद करते हैं ना, इस तरीके से मैंने लिखवा दिया, लेस, मोर एंड मोस्ट। क्लियर? अब देखिए जो इनके बीच में फोर्स होता है, सॉलिड के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है इसमें, मोस्ट। ठीक है? इसमें मोर होता है, इसमें जो फोर्स होता है वो मोर होता है, और इसमें लेस होता है, लेस। देखिए आप ये मत कहिएगा कि मैडम ने ये कैसे लिख दिया, क्या लिखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये बस याद करने का तरीका है, जैसे आप गुड, बेटर, बेस्ट याद करते हैं ना आराम से, इसी तरीके से मैंने लिखवा दिया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, एक बार में क्लियर हो जाए कि हाँ ये चीजें ऐसे हैं। क्योंकि ना कुछ अगर हम, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, अगर हम उसे कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ अलग सा देते हैं ना तो वो जल्दी से चीजों को याद कर लेता, पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम उसे वही चीज देते हैं, उसी पैटर्न में देते हैं, तो वो इतनी इजीली पकड़ नहीं पाता। हम किस पिक्चर के थ्रू या कोई अजीब सी चीजें बता के दे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब आप देखिएगा, ये पढ़ के जाइएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा खुद को कि आपको कितना याद है। तो मैं एक बार बता देती हूँ तीनों में डिफरेंस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
बहुत नॉर्मल सा, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, आप लोगों को पता भी हो सकता है कि आप लोगों को पता भी हो, इतना ही जानने की जरूरत है। आगे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कवर कराऊंगी। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो देखिए, जो आपको फर्स्ट बताया मैंने वो क्या है? वो क्या है? सॉलिड। सॉलिड में क्या है? कोई स्पेस नहीं होता इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो एयर गैप वगैरह भी नहीं होता है ना, कोई स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट, इनके इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, प्रेजेंट होता है, देखिए स्पेस है। और इसके बीच में कोई भी स्पेस, इसमें स्पेस कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। स्पेस कैसा होता है इसमें? देखिए कितना ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, कितना। और सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्पेस किसमें है? गैस में। उसके बाद मैंने क्या लिखा? फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। मास, जो इनका मास होता है सॉलिड का और लिक्विड का, वो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड मास होता है। क्लियर है? लेकिन ना तो इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती, ना ही कोई मास होता फिक्स। किसका? गैस का। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है? फिक्स शेप होती है। फिक्स्ड शेप होती है, इसकी कोई शेप नहीं होती और इसकी भी कोई शेप नहीं होती। जो लिक्विड है वो कैसे शेप लेता है? जिसमें भी आप फिल करके रख देंगे, अगर आपने बॉटल में रख दिया तो बॉटल की शेप ले लेगा, आपने प्लेट में डाल दिया तो प्लेट की शेप ले, आपने बाउल में डाल दिया एक तो बाउल की शेप ले लेगा। इस तरीके से लिक्विड क्या करता है? शेप ले लेता है। इसी तरीके से कलर भी लेता है, जो कलर डालेंगे आप उसी कलर का हो जाएगा लिक्विड। नेक्स्ट है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज कंप्रेस? हम किसे कितना कंप्रेस कर पा रहे हैं, मतलब कितना दबा पा रहे हैं ना, कितना दबा पा रहे हैं उसे बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे देखिए ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, इसको मैंने ऐसे प्रेस करा तो ये प्रेस नहीं हो रही ज्यादा, ये थोड़ी सी लूज बॉटल है इसलिए, है ना, इस तरीके की हो रही है। तो ये क्या है? इसकी कंप्रेसिबिलिटी है कि हम उसे कितना दबा पा रहे हैं, कितना प्रेस कर पा रहे हैं, उसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड होता है उसमें बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी, देखिए जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने प्रेस किया तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो रहा ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दब रहा है और फिर बाहर आ रहा है, या फिर मैं इसे दबा पा रही हूँ, अंदर तक उंगलियां जा रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। क्या है ये? कंप्रेसिबिलिटी। तो इसमें होती है तो बहुत कम होती है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होती, नहीं होती। जैसे मैंने आपको बॉटल वाला एग्जांपल दिया, थोड़ी सी इसकी जो प्लास्टिक है वो बहुत लूज है, बहुत हल्की है, इसलिए वो क्या हो रही है? कंप्रेस हो पा रही है। लेकिन वही ये हार्ड है तो वो भी प्लास्टिक, उसके मॉलिक्यूल्स नहीं कंप्रेस हो रहे, बस वो खुद से पतली सी लेयर है इसलिए कंप्रेस हो रही है। नेक्स्ट, इसमें कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है? थोड़ी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है, मोर। और मोर सबसे ज्यादा किसमें होती है कंप्रेसिबिलिटी? गैस में। तभी आपने देखा होगा कि सिलेंडर में फिल कर देते हैं इसे, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी क्या है इसकी? सबसे ज्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स। जो इनके बीच में जो ये पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के बीच में, उनके बीच में फोर्स कितना कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। कैसा होता है? बहुत ज्यादा, मोस्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम होता है इसलिए मोर लिखा है यहाँ पे। और फोर्स इसमें क्या होता है? सबसे कम होता है। तभी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, लेस, बिल्कुल ना के बराबर। तभी मॉलिक्यूल्स कहते रहते हैं, कैसे रहते हैं? दूर दूर। उसमें सबसे ज्यादा फोर्स होगा, उतने मॉलिक्यूल्स पास आके अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ बंध के रहेंगे, जैसे कि सॉलिड में। क्लियर है सबको? ये क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका आएगा प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा क्या है आपका? अभी मैं उसे रफ कर लूंगी, पहले ये लिख देते। प्लाज्मा क्या है आपका? इसे बोलते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या लिखा है मैंने? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये प्लाज्मा बनता कब है? प्लाज्मा बनता कब है? क्या होता है प्लाज्मा? ये जब गैस को हम क्या करते हैं? कांटेक्ट में लगाते हैं हाई टेम्परेचर। व्हेन gases is contact with high temperature, with high temperature and electrified by ions, और आयंस के द्वारा उसे क्या कर दिया गया? इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? अनइलेक्ट्रीफाइड। उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्लियर? इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया तो उसे बोलते हैं हम, क्या नाम दिया मैंने?
प्लाज्मा। क्लियर है आपको? ये क्लियर है? नहीं क्लियर होगा, अभी तो मैंने समझाया नहीं, सिर्फ लिखवाया है। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, दोबारा सुनिए। ये है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, जब गैस कांटेक्ट में आती है ना हाई टेम्परेचर के तो और इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो क्या करती हैं, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए कैसे, मैं बताती हूँ। आप एक बोल लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, वाटर को डाल के उसमें बॉईल कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा बॉईल करना। बॉईल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। उसके बाद उसे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, किससे? 100 से। जब 100 से 110 होगा, फिर 120 होगा। इस तरीके से जब वो बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद जो उसमें से गैस निकलेगी, जो बॉईल हो रहा है ना, तो उसमें से वेपराइजेशन होता रहेगा, गैस निकलती रहेगी। फिर वो किसके कांटेक्ट में आएगी? वो किसके कांटेक्ट में आएगी? हाई टेम्परेचर के। हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, लेके हमने उसके ऊपर कुछ और ऐसी चीज रख दी, फनल के थ्रू हमने क्या कर दिया, वहां पर हम उसे हाई टेम्परेचर भेज रहे हैं। तो जब हाई टेम्परेचर में वो गैस निकल के टकराएगी जाके, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्लाज्मा में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्लाज्मा में। और जो क्या होता है हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ऑप्शन में आपको प्लाज्मा भी दिखेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा होता क्या है, वो क्या होता है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट कौन सा है आपका? बोस आइंस्टीन। कौन सा? देखिए और लास्ट वन है आपका, जो फिफ्थ है, वो है बोस्ट एंटीन कंडेंस्ड। बोस एंटीन कंडेंसेट। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है? इसे बोलते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। देखें, जब गैस कंडेंस हो जाती है, क्या बोला मैंने? व्हेन गैस इज condensed and they are visible, देखिए जब गैस कंडेंस्ड हो जाएगी, गैस इज कंडेंस्ड एंड फॉर्म्ड क्लाउड्स एंड दे आर विजिबल, और वो विजिबल हो जाएंगे, हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट इज कॉल्ड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैं बता रही हूँ। देखिए जो हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वो क्या है, जब गैस को हमने क्या कर लिया, कंडेंस कर लिया, गैस को इकट्ठा कर लिया। देखिए बादल कैसे बनते हैं, बस वही है आपका फिनोमेना। जो आपके ये बादल बने, जो यहाँ से वेपराइजेशन हो रहा है, गैस बन के ऊपर जा रही है, वहां जाके क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, कंडेंस हो रही है। जब वो इकट्ठी हो जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? क्लाउड्स में। तो जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो हमारे कौन है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। कौन है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर? समझ आ रही सबको बात, मैं क्या कहना चाह रही, सबको समझ आ रहा है? क्लियर है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? जब गैस को हम क्या कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन या इंटरडीन। क्लियर? अब देखिए दोनों के एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। जो प्लाज्मा है उसका एग्जाम्पल है, एक सेकेंड, आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए पहले। इसका एग्जाम्पल है सुपर लिक्विड। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे?
सुपर लिक्विड। सुपर लिक्विड इसी तरीके से बनाया जाता है, एक लिक्विड को हीट करा जाता है, उसके वेपर्स बनते हैं, उसके बाद उसको कंडेंस करके इकट्ठा कर लिया जाता है, मतलब ऐसे ऊपर से लगा के कंडेंस कर लिया जाता है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में। सबको क्लियर है? ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। एक टर्म आती है आपकी, क्या? ब्राउनियन मूवमेंट। क्या लिखा है मैंने? ब्राउनियन मूवमेंट। मैंने आपको तीनों लिखवाए थे ना, सॉलिड, गैस और लिक्विड। देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों मैंने आपको लिखवाए थे। अब मैं पूछ रही हूँ ब्राउनियन मूवमेंट सबसे ज्यादा किस में होगा? अब और किसके बेसिस पे लिख लेते हैं? एक और बेसिस पे लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और ब्राउनियन मूवमेंट दोनों एक ही दूसरे से रिलेटेड है। क्या है? एक ही दूसरे। देखो मेरी बात सुनो आप ध्यान से। जब मैंने सॉलिड वाला बनाया था तो मैंने उसके मॉलिक्यूल्स कैसे बनाए थे? देखिए ऐसे पास पास बनाए थे ना, इस तरीके से कंडेंस बनाए थे, बिल्कुल पास, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए, कोई स्पेस नहीं है इनके बीच में। और जब लिक्विड के बनाए थे तो थोड़े से स्पेस था बीच में, और जब गैस के बनाए थे तो बहुत दूर दूर बनाए थे। क्लियर है? तो ये सॉलिड, ये लिक्विड एंड ये गैस, इस तरीके से मैंने बनाए थे। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है? जो मूवमेंट होती है ना, बहुत तेजी से मूवमेंट। अब हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है ना। जो भी रनिंग कर रहा है, चल रहा है ना, उसी वो किस रिस्पेक्ट में है? उसे हम कौन सी बोले? कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से किसके मॉलिक्यूल्स क्या है जो रन करेंगे तेजी से? किसके मॉलिक्यूल्स? क्या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव कर पाएंगे? मूवमेंट होगी उनमें? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है, आपस में कनेक्टेड है बहुत ज्यादा फोर्स से। क्लियर है? मैंने बताया था मैक्सिमम फोर्स किसमें होता है? सॉलिड में। और जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर है, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड। एंड लास्ट वन इज गैस। गैस के पार्टिकल थोड़े ज्यादा दूर है, वो क्या करेंगे? आपस में भाग लेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत दूर दूर है, आएंगे एक दूसरे को मार के चले जाएंगे। क्लियर? तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी? सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी? गैस। किसमें होगी? गैस लिख लीजिए। उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड, लास्ट में आएगा आपका सॉलिड। क्यों? क्योंकि सॉलिड में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं हो। अब इसी के बेसिस पे, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे ब्राउनियन मूवमेंट होता है। जो भी पार्टिकल, जो भी मॉलिक्यूल्स किसी भी मैटर के, वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होगी? सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होगी? गैस में। गैस में होगी ना। उसके बाद किस में होगी? लिक्विड में। और सबसे कम किस में होगी? सॉलिड में। ये आपको क्लियर है? जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको क्लियर है? ये क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या तो अरेंज करके दे देंगे आपको। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख रही हूँ। देखिए, या तो आपको इस तरीके से लिख के दे देंगे, है ना, ऑप्शन में कभी ये दे देंगे, कभी ये आगे पीछे करके दे देंगे, और पूछ लेंगे सबसे अरेंज कीजिए इनको ऑन द बेसिस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, या अरेंज कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, इसलिए हमने एनर्जी की बात करके आपको बता दी, और जो मूवमेंट शो कर रहा है उसमें, जिसकी वजह से मूव हो रहे हैं, उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मूवमेंट। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है सबको बात? ये सबको क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। सुपर लिक्विड याद रखना, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब व्हाट इज डेंसिटी? अब ये जो भी मैं बता रही हूँ ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है, जो भी आपको सुटेबल है वो कर लीजिए। क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में इस तरीके क्वेश्चन नहीं आते कि कौन सा लो क्या, क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ, है ना। केमिस्ट्री में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं
जो हमारी एवरीडे लाइफ में से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं। क्लियर? चलें फिर आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है? डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, अ डिग्री ऑफ compactness of a substance called density। दिख रहा है आपको यहाँ तक? हाँ जी दिख रहा है। सबको क्लियर हो गया? डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका सिंबल क्या होता है डेंसिटी का? पहले लिखते थे डेंसिटी बराबर होता है क्या? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और इसका साइन क्या होता है डेंसिटी का? रो। क्या लिखा मैंने डेंसिटी का साइन? रो। क्लियर सबको? क्लियर है? क्लियर है सबको? ये क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम यानी जिसका मास सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी मैक्सिमम, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, और जिसकी वॉल्यूम सबसे कम उसकी डेंसिटी। देखिए ये डायरेक्टली रिलेटेड है, तो मैं बताती हूँ एक बार रिलेशन आपको बता देती हूँ। डेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है मास के, और डेंसिटी इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। क्लियर आपको? ये इसका मतलब क्या होता है, इसे कैसे करते हैं देखिए जरा, देखिए जरा कैसे करते हैं इसे। देखिए जो आपकी डेंसिटी होती है, जो आपकी डेंसिटी होती है वो मास के डायरेक्टली, मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी आपकी डेंसिटी, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मास बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी इसके साथ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर किसी की वॉल्यूम बढ़ रही है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? घट जाएगी। किसी की वॉल्यूम अगर बढ़ रही है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? घट जाएगी। क्लियर है आपको ये बात? क्लियर है? समझ आ गई डेंसिटी क्या होता है? अ डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? डेंसिटी बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ, जरा उसको ध्यान से लिखिएगा। अगर हम डेंसिटी को देखें तो अगर हम इसे अरेंज करें तीनों में अरेंज करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे मैक्सिमम किसमें होगी? मास सबसे ज्यादा सॉलिड का होता है, सॉलिड। उसके बाद लिक्विड, सबसे कम मास किसका होता है? गैस का। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और एक चीज और है, जो आपका गैस है उसकी वॉल्यूम भी क्या होती है? सबसे कम होती है। जब वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? सॉलिड की। इनके पास तो फिक्स नहीं होती ना, लेकिन सॉलिड की फिक्स होती है। क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे देखें। अब देखें, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है आपके सामने। ये हमने क्या लिया है? वाटर। क्या लिया है हमने? वाटर ले लिया। वाटर हमने किस पे लिया है? 0 डिग्री पे। कितने पे ले लिया हमने? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम क्या कर रहे हैं? ऐसे इस तरीके से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं ग्राफ बना रही हूँ छोटा सा ना, इससे आपको जल्दी समझ आएगा। ये आपका टेम्परेचर है और ये आपकी डेंसिटी है, ठीक है। और ये वो किस पे रहा है? वाटर। क्लियर? यहाँ पे आपका 0 डिग्री है ना, 1 2 3 और 4, ये है आपका 4, ठीक है। देखिए मैं ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब जो है इस यहाँ से स्टार्ट होगा टेम्परेचर 0 से बढ़ना, 0 से बढ़ना बढ़ना बढ़ना, यहाँ से डेंसिटी आई मैक्सिमम थी 0 पे, क्योंकि 0 पे क्या था? सॉलिड स्टेट थी। सॉलिड स्टेट की क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्लियर? तो मैक्सिमम थी, फिर यहाँ से धीरे धीरे क्या होगी? नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। क्या होगा? वहां से नीचे आ गई। अब इसके बाद कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 4 डिग्री टेम्परेचर। कितना डिग्री टेम्परेचर है? 4 डिग्री सेल्सियस।
उसके बाद क्या होगा, ये बढ़ जाएगी, क्या होगा, बढ़ जाएगी, क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी की वॉल्यूम की बात की जाती है। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये वॉल्यूम है और नीचे क्या है, टेम्परेचर। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, वॉल्यूम मैक्सिमम है 0 डिग्री पे, सबसे ज्यादा होगी, सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए ये घटती रहेगी, घटती रहेगी, कहाँ तक, 4 डिग्री तक, कहाँ तक घटती रहेगी, 4 डिग्री तक। उसके बाद क्या होगी, 4 डिग्री के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, 4 डिग्री के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्या, वॉल्यूम। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वॉल्यूम की, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैंने क्या लिख दिया, अब मैं इसे एक बार समझाती हूँ आपको अच्छे से कि जो मैंने लिखा है वो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। मैं आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रही हूँ, केमिस्ट्री में तो यही होगा, यही बताती रहूंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो वाटर है, वाटर, ठीक है, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे, उसकी वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हमने इसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, 1 लेके आए, फिर 2 लेके आए, तो ये क्या हो रही है, वॉल्यूम कम होती जा रही है, 1 2 3। उसके बाद 4 पे आके क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी, 4 पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, सॉरी 4 पे आते आते कम हो गई, फिर 4 पे आते ही ये क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू होगी, नीचे गिर रही है ना, ये कम होती रहेगी, वॉल्यूम कम होती रहेगी, फिर 4 पे आते ही उसके बाद ये क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो यानी जो मिनिमम वॉल्यूम होती है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और मैक्सिमम डेंसिटी किस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। कैसे, मैंने क्या बताया था आपको, वॉल्यूम अगर कम होगी, वॉल्यूम अगर कम होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। उसका अपोजिट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मिनिमम वॉल्यूम है तो मैक्सिमम क्या होगी, डेंसिटी। कितने डिग्री पे, 4 डिग्री पे। क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कैसे भी रट्टा लगा लीजिए, बस ये आता है क्वेश्चन, जनरली पूछा जाता है, ठीक है। और एक और चीज, जब हम सॉलिड से लिक्विड में लाते हैं, सॉलिड से कन्वर्ट कर रहे हैं हम किस में, लिक्विड में, क्लियर। तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, क्या होगा, एक्सपेंड होगा। और लिक्विड टू गैस करेंगे तो भी क्या होगा, एक्सपेंड होगा। फैलते हैं ना, हम बोलते हैं टेम्परेचर राइज करने पर फैलते हैं। तो सॉलिड से अगर हम लिक्विड पे ला रहे हैं, जैसे वाटर को, आइस है, आइस को हम वाटर में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं, तो वो क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएगी। और लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में ले जाएंगे तो भी क्या होगी, एक्सपेंड हो जाएगी। ये सबको समझ आ गया, मैं फिर से बता दूं एक बार, देखिए ध्यान से सुनिएगा। डेंसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब अगर किसी चीज का मास बढ़ रहा है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम डेंसिटी के अरेंजमेंट देखें ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो क्या है, जो सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो किस में होती है, सॉलिड में। किस में होती है, सॉलिड में। उसके बाद लिक्विड, देन गैस, क्योंकि मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा लिक्विड गैस का। अब नेक्स्ट हमने चीज क्या समझी इससे, जिसका वॉल्यूम बढ़ेगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसका वॉल्यूम बढ़ेगा उसकी डेंसिटी कम होगी। क्लियर, कैसे, देखिए तो हमने पानी लिया 0 डिग्री पे, उसको फिर हम टेम्परेचर उसको धीरे धीरे राइज करते करते गए, 4 डिग्री पे आके उसकी मिनिमम वैल्यू, उस पर ग्राफ क्या होगा, वॉल्यूम उसकी कम होती है, कम होती है, कम होती है। तो 4 डिग्री पे क्या होगा, उसकी जो वॉल्यूम है वो सबसे कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम कम हो गई तो क्या मैक्सिमम हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी मैक्सिमम। और फिर उसके बाद टेम्परेचर, उसको उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ती। क्लियर है सबको, ये आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया सबको। एक और चीज लिख लीजिए, जो मरकरी है, मरकरी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से।
जो मरकरी है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, इसीलिए वो क्या करती है, इसीलिए वो क्या करती है, देखिए ध्यान से सुनिए, जो मरकरी होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से ज्यादा होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्योंकि मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में होती है, बट थोड़ा सा ना वो ड्राई की फॉर्म में ज्यादा होती है, सॉलिड लगती है, बट वो होती सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड ही होती है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है, हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ना उसके बारे में देख लेते हैं। केल्विन, सेल्सियस, है ना, कुछ टर्म्स हैं वो लिखवा देती हूँ, उसके बाद आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कुछ। इस चैप्टर को, इस चैप्टर में मेनली वही चीज है जो हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। अब देखिए वाटर को तो आप यूज करते हैं, आइस बनाते हैं, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, जब बॉईल करते हैं वाटर तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, ये बात आपको पता है ना, है ना। तो वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमने कुछ अलग नहीं पढ़ा, हम एवरीडे लाइफ ही पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में भी हम यही चीजें पढ़ते हैं और यही आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैं क्या पढ़ा रहे हैं। क्लियर सभी को? क्लियर हो गया है? कोई डाउट? देखिए, वाटर बॉईल एट, बॉईल कितने डिग्री पे करता है, 100 डिग्री से, कितने पे, वाटर फ्रीज एट, फ्रीज कितने पे करता है, 0 डिग्री सेल्सियस, बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और वॉल्यूम का मैंने लिखवा दिया आपको। हाँ, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे और 3 यूनिट होती है इसकी मेजर करने की, 3 यूनिट होती है, कौन कौन सी, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहीट। क्लियर? 3 यूनिट होती है इसको मेजर करने की, मेनली हम सेल्सियस में करते हैं और केल्विन में करते हैं, फ़ारेनहीट में बहुत कम करता है, रेयर, मतलब वहां ज्यादा तेज, अच्छा साइंटिफिक चीजें होती है ना वहां ज्यादा तेज होती है। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि कितने डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है -40 डिग्री सेल्सियस पे, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों टेम्परेचर क्या है, सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम ऑन द बोथ स्केल। देखिए, जो -40 डिग्री सेल्सियस है और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो टेम्परेचर क्या है, दोनों पे वो इक्वल होते हैं, स्केल सेम स्केल पे क्या होते हैं, दोनों स्केल पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये दोनों टेम्परेचर आ गए तो हमसे ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, ऐसा कितने, ये कितना टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, -40 डिग्री, हमारा आंसर क्या होगा उस वक्त, -40 डिग्री। क्लियर है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़े फिर, अब बताइए, आगे बढ़े। आपको ना इसमें बहुत सारी थोड़ी सी चीजें मतलब वैसी हैं जो एग्जाम में लगातार पूछी जाती है ना, एग्जाम में बार बार आती है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये आपको ना बतानी है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी लिखवानी है। तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एटम, सॉरी मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस बेसिस पे। अब देखिए, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक बार थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ मैटर, मैंने आपको बताया कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, उनका याद रखिएगा नाम, एंटोन लेवोइजर। मैं आपको बताया कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है, वैसे तो 5 होती है, बट हमारे लिए जो मेन होती है वो कौन सी होती है, 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ कौन सी थी, फोर्थ स्टेट किसे बोलते हैं, प्लाज्मा को। फिफ्थ स्टेट किसे बोलते हैं, बोस इंटेंट को, बोस इंटेंट। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको एक एक करके तीनों में कंपैरिजन बताया, तीनों में डिफरेंस बताया, क्या है, सिमिलैरिटीज तो खैर नहीं है, डिफरेंस है। उसके बेसिस में बताया मैंने कि कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, ठीक है, ये सब बताया मैंने आपको।
और काइनेटिक एनर्जी के बाद मैंने आपको बताया ब्राउनियन मूवमेंट किसका ज्यादा होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजें बताई है ना आपको, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको डेंसिटी बताई कि डेंसिटी जो मिनिमम वॉल्यूम होती है वो कितने पे होती है, मिनिमम वॉल्यूम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की, और मैक्सिमम तो फिर मैक्सिमम डेंसिटी भी किस पे हुई, 4 डिग्री, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े कहाँ पे, हमने कुछ स्टेप्स मतलब हमने कुछ लिख के देखा ये कि वाटर बॉईल कितना डिग्री पे होता है, फ्रीज कितना डिग्री पे होता है ना। और उसके बाद हमने ये देखा कि -40 डिग्री और -40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं टेम्परेचर। क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है। सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ये 3 यूनिट होती हैं किसको मेजर करने की, टेम्परेचर को मेजर करने की, किसको मेजर करने की, टेम्परेचर को। ये सबको क्लियर हो गया, आज की क्लास को सबको समझ आया, क्योंकि आज की स्टार्टिंग की क्लास थी, थोड़ा सा मैं कम पढ़ा के चल रही हूँ। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे केमिकल, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है, किसमें क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे लाइक जो पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।